दोस्तों अब हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही हम हु जब दे देता है हु, तो हु का पैसिव आखिर बनता कैसे। तो देखिए यहां पर मैंने यहां पे लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिवाइज रूल, और हु को बाय हुम में कैसे बदलते हैं ये देखना है। तो ये मान लीजिए ये हमारा पैसिवाइज रूल है, ये हमारा क्या है पैसिवाइज रूल है। ये जो लिखा मैंने पैसिवाइज रूल है, जब हु को पैसिवाइज बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। ये रूल आप अपने रजिस्टर में लिख लीजिएगा प्लीज, ये आपके बहुत काम आएगा। मैंने बहुत सी वीडियो देखी, वहाँ पर कभी भी यूट्यूब चैनल पे कभी मोस्टली टीचरों ने नहीं पढ़ाया है कि हु को कैसे बाय हु में बदलते हैं, विच को कैसे बदलते हैं। तो मैंने सोचा कि ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊँ, तो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। ये रूल फॉलो कीजिएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिवाइज रूल है, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हु जब दे दे तो उसका पैसिवाइज रूल बनता कैसे। सपोज कीजिए अब मैंने यहाँ पे लिखा एक्टिव, अब आपको यहाँ पे दे दे कि हु लाइक्स यू। क्या लिखा मैंने, हु लाइक्स यू, कौन तुम्हें पसंद करता है। अब मैं कहूं कि इसका पैसिवाइज बनाइए बच्चों, तो इसका पैसिवाइज रूल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ये हो गया हमारा पैसिवाइज रूल। तो इसके पैसिवाइज रूल को बनाने के लिए हमें करना क्या है दोस्तों, कुछ नहीं करना। अब ये जो हु है, हु को बाय हु में बदल देते हैं। तो हु को किस में बदल देते हैं, बाय हु में। तो हु जो है सीधे यहाँ पे बाय हु में बदल जाएगा। जब पैसिव बनेगा ना तो ये हु जो है हमारा बाय हु में बदल जाएगा बेटा। तो ये बन गया मेरा, हु को किस में बदल दिया हमने, बाय हु में बदल दिया। हु को हमने किस में बदल दिया, बाय हु में बदल दिया। ये देखिए जब एक्टिव का सेंटेंस हु होगा, जब यानी कोई एक्टिव का सेंटेंस हु से बन रहा होगा, हु को हम किस में बदल देंगे, बाय हुम में। तो हु किस में बदल गया, बाय हुम में बदल गया। अब क्या लिखा है, बाय हुम के बाद इज एम आर, इनमें से एक लेना होता है। तो देखिए यहाँ पे पहले यहाँ ऑब्जेक्ट देखिए क्या है। मैंने बताया कि वर्ग की फॉर्म के बाद जो आता है वही ऑब्जेक्ट होता है, उसी को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ वर्ग की फॉर्म के बाद लाइक्स है, लाइक्स के बाद क्या ऑब्जेक्ट यू है, तो यू का तो यू रहेगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, यू है। जो यहाँ सब्जेक्ट बनकर आएगा तो यू का यू आ गया। अब यू के साथ क्या लेते हैं, आर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर। ये जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे सब्जेक्ट आया बन के, और इसके हिसाब से क्या आएगा, आर। आर आ गया। देखो ये आ गया ना, बाय होम, हु को बाय हुम में बदला। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही पढ़ा रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखिए हु के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस आ रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये ऑब्जेक्ट था, इसके साथ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। तो यू का सब्जेक्ट यू ही होता है और यू के साथ आता है आर। तो यहाँ से मैंने आर ले लिया। फिर क्या चाहिए हमें यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ थर्ड फॉर्म बनेगी। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है लाइक्स हैं, वो बन जाएगा हमारा लाइक्ड में। वो किस में बन जाएगा, हमारा लाइक्ड में। और ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। और ये बन गया सेंटेंस, हु लाइक्स यू। तो इसका पैसेज बन जाएगा, बाय हुम आर यू लाइक्ड, बाय हुम आर यू लाइक्ड। ऐसे इसका पैसिवाइज बनेगा। तो करना क्या है, हु को बाय हु में बदला, यहाँ जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट में लिया, और उसके हिसाब से हमें इज एम आर में से एक ले लिया, और यहाँ जो फर्स्ट फॉर्म थी इसकी थर्ड फॉर्म कर दी, बन गया पैसिवाइज। एक और देखिए आप, तो हु का पैसिवाइज ऐसे बनता है बेटा। देखिए एक और सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा कि हु मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा कि हु हेल्प्स मी, हु हेल्प्स मी इन माई हार्ड टाइम। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया कि इन माई हार्ड टाइम्स। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि हु हेल्प्स मी इन माई हार्ड टाइम, कौन मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद करता है, कौन मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद करता है, कौन मेरे जो है खराब वक्त में मेरी मदद करता है। अब इसका पूछा जाए कि पैसिवेज बनाइए, तो पैसिवेज बनाने के लिए क्या करना है दोस्तों, हु को किस में बदला, हु बाय हु में बदल जाएगा। बन गया ना, बदल गया ये, क्योंकि पैसिवाइज रूल है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यानी हु का पैसिवाइज रूल है ये। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हु दे रखा होगा तो उसका पैसिवाइज ऐसे बनेगा। तो हु के बाद जब कभी भी हेल्प्स आ जाए, यानी हु के बाद क्या आ जाए, हेल्प्स आ जाए, यानी फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आ रहा हो,
या हु के बाद यानी फर्स्ट फॉर्म में एस आ रहा हो इस तरीके से, या फिर हु के साथ डज नॉट आ रहा हो, हु के साथ डज नॉट आ रहा हो, तो समझ जाना प्रेजेंट डिफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस रूल ये लगा देना, हु को बाय हु में बदला। अब इसमें से ऑब्जेक्ट देखो कौन है, तो मैंने बताया कि वर्ग की फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट लेते हैं, वर्ग की फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो हेल्प्स क्या है, वर्ग की फॉर्म है, इसके बाद क्या है, मी आ रहा है, तो मी का क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ क्या आता है, इज एम आर, तो एम आता है, तो यहां पे आ जाएगा एम। अब देखिए बाय होम, बाय होम प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का ऑब्जेक्ट यहां सब्जेक्ट बनकर आएगा, तो प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का ये जो है ऑब्जेक्ट मी यहाँ पे सब्जेक्ट बना, और इसके हिसाब से आई लग गया है, एम लग गया है यहाँ पर। और फिर क्या चाहिए मेरे को, प्रेजेंट डिफिनिट टेंस की फर्स्ट फॉर्म यहाँ थर्ड फॉर्म बनेगी, तो हेल्प्स का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा, यहाँ पे हेल्प्ड हो गया। और हेल्प्ड के बाद क्या है, बचा कुचा, तो बचा कुचा में क्या है, इन माई हार्ड टाइम, इन माई हार्ड टाइम, और ये बन जाएगा मेरा क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे मैंने वहां पे बाय क्यों नहीं लिया, क्योंकि बाय शुरू में ही आ गया, देखिए यहाँ शुरू में ही बाय आ गया, इसलिए वहां पे बाय वगैरह नहीं लेंगे। तो ऐसे बन जाएगा ये, हु हेल्प्स मी इन माई हार्ड टाइम, बाय हु एम आई हेल्प्ड इन माई हार्ड टाइम। That is the way of forming the passive voice of actives. That is the way by which we can form the passive voice of who. Who का passive voice हम इस तरीके से बनाते हैं, इस माध्यम से। I think you got it. चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी बनाते हैं who का, क्योंकि who का कैसा भी पैसिव वॉइस आए आप कर सकें, इसलिए मैं आपको समझाऊंगा। अब आपको ऐसे लिख दे कि who does not, who does not, मैंने लिख दिया कि who does not like you, who does not, चलिए like you तो बहुत लेते हैं एग्जाम्पल, हम लेते हैं who does not like her, कौन उसे पसंद नहीं करता है, कौन उसे पसंद नहीं करता है। तो फिर आ गया पैसिव, तो who का क्या हो जाएगा बेटा, अब कहेंगे सर who का हो जाएगा by whom, who का क्या हो जाएगा by, who का हो गया हमारा by whom। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट कौन है, मैंने बताया वर्ग की फॉर्म के बाद जो आए वही ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ वर्ग की फॉर्म कौन है, लाइक है, और लाइक का क्या हो जाएगा, हर का क्या हो जाएगा, शी, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यानी ये जो यहाँ पे हर है, हर का सब्जेक्ट क्या हो जाता है, शी हो जाता है। ये मैं पहले अपनी वीडियो में दे चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो हर का शी हो गया, अब शी के साथ क्या आता है, इज आ गया। देखिए बाय होम आया, एक्टिव का ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया है, तो शी के हिसाब से इज आ गई, ये देखिए इज आ गया। फिर यहाँ पे देखिए अब नोट आ गया। अब नोट जब आ जाए तो क्या करना है, आपको भी यहाँ पे नोट लगा लेना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, इस सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगा लेना है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर नोट देता है, हु के साथ नोट देता है, तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपको भी यहाँ पे नोट लगा लेना है यहाँ पर। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे नोट लगा देंगे, इस सब्जेक्ट के बाद नोट आ गया, इस नोट के लिए यहाँ पे नोट आ जाएगी, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा। फिर क्या है, थर्ड फॉर्म, लाइक्स की थर्ड फॉर्म लाइक्ड आ जाएगा, और बच्चा कुछ हमें कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि यहीं तक सेंटेंस बनेगा। और बाय, ये हु का बाय हुम शुरू में आ गया, तो ये बन गया हु डज नॉट लाइक हर, बाय हुम इज शी नॉट लाइक्ड। इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस बनेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि पैसिव वॉइस हम हु का बाय हुम में कैसे बनाते हैं। धीरे धीरे हर चीज समझाएंगे आपको, हम एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, पैसिव से एक्टिव वॉइस कैसे बनाते हैं। आप बस मेरे साथ बने रहिए, हमारे खाटू श्याम इंग्लिश वाले चैनल के द्वारा आपको सब कुछ सिखाई जाएगी। इसलिए मैं आपको वीडियो में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। अब मान लीजिए हम ऐसे दे दें कि हु, जैसे मैं बोल दूँ कि यहाँ पर कि हु स्पीक्स इंग्लिश वेल, कौन अच्छी इंग्लिश बोलता है, हु स्पीक्स इंग्लिश वेल, कौन इंग्लिश अच्छी बोलता है। अब क्या इसका पैसिव बनाई, तो हु का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर हु का क्या हो जाता है, बाय होम हो जाता है ना। तो हु का क्या हो गया हमारा, बाय होम, हु को हमने बाय होम में बदला। अब इसमें वर्ब की फॉर्म के बाद जो ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बनता है, तो इंग्लिश का इंग्लिश, ये हो गया इंग्लिश, और इंग्लिश के साथ क्या आएगा, इज। तो आ गया ना बाय होम, प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बनकर आया, इंग्लिश जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था इसको सब्जेक्ट बनाया, और इसके साथ इज आया। नॉट लेंगे नहीं, इसमें नॉट था नहीं।
अब नॉट लेंगे नहीं क्योंकि इसमें नॉट था नहीं, देखो इसमें कहीं नॉट नहीं है। हु स्पीक्स इंग्लिश वेल, कौन अंग्रेजी अच्छी बोलता है, तो बाय होम इज इंग्लिश, स्पीक का क्या हो जाएगा स्पोकन, और वेल का वेल हो जाएगा, ये बन गया हमारा इस तरीके से। तो ही स्पीक, हु स्पीक्स इंग्लिश वेल, बाय होम इज इंग्लिश स्पोकन वेल। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम हु का पैसिवाइज बाय होम में किस तरीके से बनाते हैं। तो आई होप आपको समझ में अब आ गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल इस तरीके से भी आ जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हु वॉन्ट्स, मैंने लिखा हु वॉन्ट्स टू सी अस, हु वॉन्ट्स टू सी अस, कौन हमसे मिलना चाहता है, कौन हमें देखना चाहता है, ऐसे मैंने बना दिया। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, हु को किस में बदल देंगे, बाय हुम में, और यहाँ पे देखिए ये वर्ग की फॉर्म है, ये भी वर्ग की फॉर्म है, तो ऑब्जेक्ट कौन है, अस, अस का क्या हो जाएगा वी, इसका आपने वी बना देना है यहाँ पे, अस का वी, और वी के साथ क्या आता है आर, तो ये हो गया आर। तो अब हमारा यहाँ पे सेंटेंस बन गया बाय हुम, और प्रेजेंट डिफरेंट टेंस का ऑब्जेक्ट यहाँ पैसिव का सब्जेक्ट बना, अस का क्या हो गया वी, और वी के साथ क्या है आर, देखिए यहाँ पे आर आ गया। देखिए सारा रूल यही फॉलो करते, ये जुगाड़ ऐसा मैंने बनाया, बस आप ये चीज फॉलो कीजिए, सब कुछ है। तो बाय हुम आर वी, नॉट लेंगे नहीं क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, और जब दो वर्ग की फॉर्म आ जाए, एक सी और एक वॉन्ट्स आ रहा है, जब दो वर्ग की फॉर्म है तो पहली वाली की हम थर्ड फॉर्म बनाते हैं, मैं बार बार बता चुका हूं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा वांटेड, और ये हो जाएगा टू, और देखने की हो जाएगी सी, और इस प्रकार से हमारा बन जाएगा पैसिव वॉइस। हु वांट्स टू सी अस, कौन हमसे मिलना चाहता है, बाय हुम आर बी वांटेड टू सी, यानी किसके द्वारा जो है हमें, जो है हमें, हम यानी हमको जो है किसके द्वारा मिला जाता है, इस तरीके से पैसिवाइज मिला मतलब बनाया जाएगा। तो आई होप अब आप समझ में आ गया होगा कि हम हु को बाय हुम में कैसे पैसिवाइज बनाते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में ही विच को बाय विच कैसे बनाते हैं दोस्तों,